आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का गिरा स्तर ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक टैंक दिया हुआ है। देखिए, हम एक टैंक बना लेते हैं और ये टैंक कैसा है, एक बेलनाकार टैंक। ठीक है, तो देखिए ये टैंक हो गया, ये बेलनाकार टैंक हो गया। और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है। ये कितना है व्यास? व्यास देखिए डी बराबर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसकी त्रिज्या कहूँ तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या को मैं लिख सकता हूँ आर बराबर डी बटे 2। तो ये आ जाएगा 35 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी इस बेलनाकार टैंक की त्रिज्या। और अगर मैं कहूँ कि इसका ऊंचाई जो है, शुरुआत में इसकी ऊंचाई कितनी थी? h है। जब पानी पूरा भरा हुआ है तो इस पे पानी की ऊंचाई कितनी है? h है। और अगर मैं कहूँ कि 11 लीटर जब पानी निकाल लेते हैं तो उसके बाद ऊंचाई कितनी हो जाती है? स्मॉल h हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मुझे पानी का गिरा स्तर निकालना है, कितना स्तर गिर जाता है ये निकालना है। तो देखिए, मैं यहाँ से अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर आयतन देखूं कि आयतन में क्या बदलाव हो रहा है, तो मैं अगर आयतन में बदलाव देख लूं तो ये पानी का स्तर निकाल सकता हूँ कि कितना स्तर कम हो रहा है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, अगर मैं पहले आयतन देखूंगा तो मुझे ये बताइए बेलनाकार टैंक के लिए आयतन क्या हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। तो देखिए आयतन क्या होगा इसका, बेलन का आयतन क्या होता है? देखिए, तो मैं लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे h यानी कि ऊंचाई। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी पाई गुणे 35 बटे 2 का वर्ग गुणे ऊंचाई h। तो देखिए ये प्रारंभिक आयतन आ गया। अब मैं अगर अंतिम आयतन देखता हूँ तो देखिए यहाँ पर अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, स्मॉल h हो गई है। तो आयतन आ जाएगा पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई स्मॉल h हो गई। अब देखिए आयतन में अंतर मुझे दे रखा है, आयतन में अंतर कितना हो रहा है? 11 लीटर पानी निकाला जा रहा, तो यही अंतर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई गुणे 35 बटे 2 का वर्ग गुणे h माइनस पाई गुणे 35 बटे 2 का वर्ग गुणे h बराबर होगा 11 लीटर है। तो 11 लीटर को अगर मैं आपसे कहूँ कि घन सेंटीमीटर में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 11,000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी घन सेंटीमीटर। तो देखिए ये आ गया मेरा आयतन में अंतर। देखिए ये 11,000 कैसे आया है, यहाँ पे 11 लीटर लिखा था। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर मुझे अगर लिखना होता है तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 बटे 1,000 मीटर, घन मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने मीटर की जगह में 100 सेंटीमीटर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे और नीचे हर में 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं पाई और 35 बटे 2 को अगर बाहर ले लूँ तो 35 बटे 2 का वर्ग गुणे पाई को मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 11,000। ठीक है, अब देखिए इसको मैं हल कर लेता हूँ। तो मुझे यही अंतर तो ही चाहिए था कि कैपिटल H और स्मॉल h में देखूँ, अगर अंतर निकाल लूँ तो ये क्या होगा, पानी का गिरा हुआ स्तर कि पानी कितना नीचे आ गया। देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 11,000 गुणे, ये देखिए 35 बटे 2 का वर्ग है, ये इससे मैं भाग दूंगा और पाई भी है। तो पाई बराबर होता है 22 बटे 7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 बटे 7। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 22 बटे 7 है तो 7 अंश पे चला जाएगा, 22 सर पे है। ठीक है, और ये क्या आएगा, 35 बटे 2 का वर्ग यानी कि 35 गुणे 35 और यहाँ आएगा 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 से इसको मैंने काटा तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 से अगर मैं 11,000 को काट दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से मैंने इस 35 को काट दिया तो ये आ जाएगा 7 पन्ना 35। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, देखिए ये आ गया मेरा 2,000 बटे 35 गुणे 5। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई मेरी 80 बटे 7 लिख सकता हूँ इसको। ये देखिए ये क्या होता है, 7 गुणे 5 तो 25, 2,000 बटे 25 कर दूंगा, 2,000 बटे 25 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा
80 और 7 ये रह गया है, यानी कि 80/7 आ गया। 80/7 को हल करता हूँ तो यह आ जाता है 11/3/7 सेंटीमीटर, यानी कि 11/3/7 सेंटीमीटर जल स्तर नीचे आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।